गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, मन के कच्चों, कैसे हो? गुड इवनिंग पीयूष। गुड इवनिंग ऋषभ। यार पीयूष, थोड़ा बहुत मजाक तो चलता है। गुड इवनिंग वंश। यस पीयूष, एकदम सही बात है। गुड इवनिंग नुमान। कैसे हो आप सब लोग? वंश, हम लास्ट क्लास में जो हम स्टोइशियोमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज आपके जितने भी डाउट्स हैं मैं उनको क्लियर करूंगा। ओके। नया टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मंडे को, जब मंडे को हमारी क्लास होगी। वरना क्या होगा कि आज वाली क्लास और मंडे वाली क्लास में बहुत ज़्यादा ब्रेक हो जाएगा। ऑल्सो आई नो कि इस वीक में काफ़ी सारे बच्चे नए ज्वाइन करे हैं, तो उनके लिए कल एक बैकअप क्लास है। ठीक है, कल एक बैकअप क्लास है। उस क्लास में जिनका भी आई थिंक मोल कंसेप्ट की बैकअप क्लास मैं ले चुका हूँ, तो उसमें जो सेकेंड पार्ट है एवरेज एटॉमिक मास वाला बैकअप क्लास में कर लूंगा। तो जिसका भी एवरेज एटॉमिक मास मिस हो गया है वो लोग कल जरूर से ज्वाइन कर ले। ठीक है नुमान, मॉड्यूल मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले हम थोड़ा सा, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, आपको वो करने। पीयूष, आपकी सिस्टर का नाम क्या है? प्राची गुप्ता। आई थिंक सो, मैंने करा था, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट रिमेम्बर, मतलब उन्होंने कब एक्टिविटी भेजी थी, कितने बजे भेजी थी? क्योंकि अगर आज सुबह भेजा था तो फिर काफी सारी एंट्रीज थी, तो मैंने सारे देखे तो है, बट आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द नेम। गुड इवनिंग केशव। गुड इवनिंग आदित्य। आदित्य, तो मैंने मॉड्यूल इसीलिए दिया है बिकॉज आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको। अगर आपको डाउट है तो आज लेटर हाफ ऑफ द क्लास में मैं आप सबके डाउट्स लूंगा, बिकॉज मुझे पता है कि आप लोगों को केमिस्ट्री में कई कई थोड़ी दिक्कत आ रही है। पीयूष 1 आवर बिफोर क्लास, तब मेरी ऑलरेडी एक क्लास चल रही थी पीयूष। फिर भी मैंने सारी एक्टिविटीज चेक करने की कोशिश की है और बहुत बच्चों ने बहुत अच्छे से करा था। आई एम फाइन ऋषभ, थैंक यू फॉर आस्किंग। गुड इवनिंग उद्यान। वंश, मैंने 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को एक एक्टिविटी दी थी, मैं आप लोगों को भी दूंगा, आप लोगों को भी करनी है। पीयूष, आप कैमरामैन थे अपनी बहन के। आई होप आपकी बहन को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। हाय क्रिश। अरियंत, अरे यार अरियंत, ऐसे ही 9th स्टैंडर्ड में मैंने बच्चों को एक्टिविटी दी थी, तो मैं 11th में भी आप लोगों को, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है ना, तो अभी तो मोल में मैं आपको कोई खास एक्टिविटी दूंगा नहीं, बट उसके बाद वाले चैप्टर्स में मैं आपको अच्छे से भरपूर एक्टिविटीज दूंगा जो आपको घर के करके आनी है और मुझे आपको फोटोज सबमिट करने हैं। गुड पीयूष, सुन के मुझे अच्छा लग रहा है कि आपकी बहन प्राची को सब कुछ समझ में आ रहा है। श्रुति, गुड इवनिंग श्रुति। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस वीक में ज्वाइन करा है, यहाँ पे नए ज्वाइन करा है? क्योंकि ये मुझे पता है बहुत सारे हैं। यस अरियंत, हम बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज करेंगे। कृष, मैं बीच बीच में करता रहूंगा। यस, मैं ऐसी ही एक्टिविटी चूज करूंगा कि ऋषभ, जिसमें आपको लॉकडाउन में कोई प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज मुझे भी पता है ऑब्वियसली यार कि लॉकडाउन में बाहर जाना पॉसिबल नहीं है। आई ऑल्सो डोंट वांट कि आप सब बाहर जाओ, तो मैं ऐसी एक्टिविटीज दूंगा जो आप घर पे एकदम आसानी से कर सकोगे। ऐसा, वेरी गुड। केशव, आपने इसी वीक में ज्वाइन करा है? हाँ, तो जो भी बच्चे इस वीक में ज्वाइन करे हैं ना, आई नो आप लोगों को थोड़ी दिक्कत आ रही है, एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट कि ये थोड़ी दिक्कत आएगी बिकॉज आपने पुराना नहीं पढ़ा है।
जब तक मोल मॉलिक्यूल एटम में वो डिफरेंस क्लियर नहीं होता ना, तो हमारे माइंड में वो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। अरियंत मैं आज डिस्कशन भी करूंगा, पर पहले पहले हमने जो लास्ट क्लास में करा था वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको हम पहले कंप्लीट करेंगे फिर। पीयूष, आपका बड़ा अच्छा रिलेशन है आपकी बहन के साथ में। आई होप आप सब ये कर रहे होंगे। गुड इवनिंग सिद्धांत। पीयूष, मैंने आज भी बच्चों को कुछ कुछ क्लास में कराया था, आप जरूर पूछना अपनी बहन से। गुड इवनिंग स्नेहा। गुड इवनिंग युक्ता। तुषार, वरुण, ओ सॉरी तरुण, नॉट वरुण। सिद्धांत, सिद्धार्थ, सिद्धांत, थैंक यू। तो मैं बहुत सारी क्लासेस लेके आ रहा हूँ, और अब मैं एकदम फुल ऑन एनर्जी के मोड में हूँ, एकदम फुल ऑन एनर्जी। ऋषभ, आज हम नया कुछ स्टार्ट नहीं करेंगे। हम पुराना वाला टॉपिक अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि उस पर इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं हुए। एंड आई फॉर श्योर नो कि अभी तक आप लोगों को कहीं ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। सो डोंट वरी, आज मैं डाउट्स बहुत सारे लेने वाला हूँ, और मैं आप लोगों के पूरा लास्ट वाला टॉपिक पूरा खत्म करूंगा आज। केशव, स्टोइशियोमेट्री लास्ट टॉपिक नहीं है चैप्टर का। अभी हमारा लिमिटिंग बाकी है, अभी उसके बाद में हमारी कंसंट्रेशन के टर्म्स बाकी है। आपके जो इतने सारे लॉज है, डाल्टन के जो इतने सारे लॉज है, लॉ ऑफ केमिकल प्रोपोर्शंस के, वो सब बाकी है अभी, तो हमें अभी वो करना है। तो एटलीस्ट अभी आपकी 2 वीक और लगेंगे इस चैप्टर को खत्म होने में। ओके, नेक्स्ट वाले वीक में हम सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट करेंगे, उसकी 3 क्लास हमें लग जाएगी। सो 2 क्लास में हम पूरा पढ़ेंगे, और 3 क्लास में हम ये करेंगे। क्रिश, स्पेक्टिकल्स का फ्रेम बदल दो, ऐसा क्यों? ओल्ड फैशन। इतना बूढ़ा नहीं हूं मैं। चलो मैं 2 मिनट और वेट करता हूँ, जितने बच्चे ज्वाइन करेंगे। हाय अभिषेक, कैसे हो? थैंक यू आदित्य। द्रव्य, मैं बुरा नहीं बोल रहा था, मैं बूढ़ा बोल रहा था, बूढ़ा, ओल्ड। ऋषभ, आई रेकमेंड कि अभी आप लोग बाहर मत जाओ। आपको कौन सा बुक चाहिए? अगर आपको एनसीईआरटी चाहिए तो मैं आपके ड्राइव वाले ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग वहां से एक्सेस कर लेना, ठीक है? अभी के लिए आई वुड रेकमेंड आप लोग बाहर मत जाओ, बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है, बेटर है आप लोग घर पे रहो। होमवर्क डिफिकल्ट था रितिका, आई नो, इसीलिए तो उसको डिस्कस करना है। मैं एक दिन में 4 क्लास लेता हूँ, दिस इज माई 4th क्लास। एफ एफ किंग, पहले तो आप अपना नाम बदल दो प्लीज। आई डोंट वांट कि यार मेरी क्लास में कोई फेक नेम से हो। आई वांट टू नो माय स्टूडेंट्स एंड आई वांट टू नो देयर रियल नेम। सो प्लीज एफ एफ किंग अपना नाम बदल दो, एंड आप अपना रियल नेम रख लो। मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, मोलालिटी हम नेक्स्ट वीक के बाद, मतलब नेक्स्ट वीक तो हम लिमिटिंग और ये करेंगे, एक्सेस रिएजेंट, उसके बाद में हम मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी ये सब करेंगे। मैं बहुत अच्छा हूँ अभिषेक। आदित्य, केमिस्ट्री के लिए फॉर नाउ तो आई थिंक आपको जो मैं मटेरियल दूंगा वो काफी रहेगा। पहले आप उतना सॉल्व करो, उसके बाद अगर आपको लगेगी तो आप सेंगेज की बुक खरीद सकते हो, सेंगेज की केमिस्ट्री काफी अच्छी है, सो यू कैन बाय दैट। बट अभी के लिए आई विल से कि जो जितना मटेरियल मैं दूंगा, क्योंकि मैं भी आपको बीच बीच में बहुत सारी बुक से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मटेरियल उठा के देता रहूंगा।
रितिका, मैं मोल कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ सर। आज तक जितने एलिमेंट्स मिले हैं सब ऑर्डर में कैसे? अरे बाप रे, ये हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, जहां पे मैं आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद करा दूंगा। ओके, चलो टाइम हो चुका है। नहीं नहीं, अभी मैंने कुछ शुरू नहीं किया है, कुछ भी शुरू नहीं किया है। तो बच्चे आ गए हैं, काफी सारे बच्चे आ गए हैं और भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, मेरी आप लोगों से एक बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग टाइम से पहले ज्वाइन करो, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड टाइम है और हमें बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। ओके, एंड सेकेंडली, मुझे पता है कि यहाँ पे काफी सारे बच्चों ने इस वीक में ज्वाइन करा है, इस वीक में इन क्लासेस को ज्वाइन करा है। सो आप डोंट वरी। आर्यन, पूरी पीरियोडिक टेबल लर्न करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हो जाए तो अच्छी बात है। सो डोंट वरी, आपकी जो भी क्लासेस मिस हुई है उसकी रेगुलरली हम लोग बैकअप क्लास लेते रहेंगे। सो कल भी आपकी एक बैकअप क्लास है जिसमें जिसमें मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, एवरेज एटॉमिक मास वाला पार्ट में आपका बैकअप में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ऑलरेडी मोल कंसेप्ट का मैं बैकअप ले चुका हूं, तो उसके बाद भी अगर मोल कंसेप्ट किसी का बाकी है तो आप लोग प्लीज जरूर जरूर आपकी प्लेलिस्ट में, जो प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिला है, आप लोग उसको देखो। ठीक है, ओके। और जो भी बच्चे अभी तक ग्रुप में एडेड नहीं है, वो लोग इस फॉर्म के लिंक पे क्लिक करो, इस फॉर्म को भर दो, तो वो उस ग्रुप पे एडेड हो जाएंगे। ओके, मैं आप लोगों को एक फॉर्म का लिंक दे रहा हूं, आप लोग सब लोग उस फॉर्म को भर दो, तो आप लोग उसमें ऐड हो जाओगे। ठीक है, ऑल्सो आई नो कि जो बच्चे लेट आए हैं उनको थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, डोंट वरी, ये सब मेरे ध्यान में है। सो जब तक आपका एक एक पार्ट क्लियर नहीं होगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ओके, चलो तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। मीनवाइल मैं आपके साथ वो फॉर्म का लिंक भी शेयर कर दूंगा, सो दैट आप सब लोग उसको कर सकते हो। उस फॉर्म को फिल कर दो तो आप जल्द ही आप वहां पे ऐड हो जाओगे। 11th क्लास ना, इंपोर्ट इंपोर्ट ये दिन की चौथी क्लास में मेरा लैपटॉप जवाब दे देता है। 11th क्विक एक्सेस, स्टूडेंट्स एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, शेयर करने में प्रॉब्लम हो जा रही है। ओके स्टूडेंट्स, आई एम रेडी। चलो, आप सब लोग अब बोर्ड देख पा रहे हो? ओके, ठीक है, चलो अब हम क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा टेस्ट तो बनता है। आप सबको पता है मेरी क्लास बिना टेस्ट के शुरू नहीं होती है। ठीक है, तो एक छोटा सा टेस्ट है, आप सब लोग अच्छा, उससे पहले मैं एक टेक्निकल चेक कर लेता हूँ, सो दैट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं? और क्या आपको बोर्ड क्लियरली दिख रहा है? हो सकता है कैमरा थोड़ा ग्लूमी दिखे, बिकॉज मेरे लैपटॉप का वेबकैम थोड़ा सा क्वालिटी उसका खराब है, आई एम फिक्सिंग दैट, बट आपको बोर्ड सही से दिखना चाहिए। ओके, चलो बच्चों, कूल है। तो मैं आप लोगों, अब ये क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ओके ये ऑफ दो बार आ गया है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कैन बी फॉर्म फ्रॉम 1 मोल ऑफ H2O अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। चलो, सारे बच्चे इस सवाल का जवाब दो मुझे, सारे बच्चे इस सवाल का जवाब दो। मैं आप लोगों के सामने पोल शुरू कर रहा हूं अब। ओके, काफी मिक्स्ड में आंसर आ रहे हैं।
कूल है। चलो तो मैं अब पोल को एंड कर रहा हूं। ओके, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 46% बच्चों ने सही जवाब दिया है, एंड दैट्स एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा टिपिकल है। क्या कि आपके एक मोल H2O पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें रिएक्शन पे ध्यान देना है। सारे बच्चे यहाँ पे रिएक्शन पे ध्यान दो। ये देखो H2O वाटर, H2O हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो रहा है। H2O हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो रहा है। कैसे? 2-2। अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है ना। मैंने क्या कहा था, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जब सबसे पहले हमको रिएक्शन दिखेगी, हम क्या वो सोचेंगे, हम सोचेंगे बैलेंसिंग के बारे में। बैलेंसिंग के तो आप सब लोग अब राजा हो कि आप सबको बैलेंसिंग आती है एकदम अच्छे से। अब इस बैलेंसिंग के बाद में हमको रिएक्शन पढ़ना आना चाहिए। तो इस रिएक्शन को हम कैसे पढ़ेंगे? कैसे कि टू मोल्स ऑफ वाटर आपका रिएक्ट करता है, आपका ब्रेक होता है, तो क्या बनता है? आपका 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बन रहा है और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बन रहा है। क्या? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बन रहा है और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बन रहा है। दिस इज अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, दिस इज अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। बट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन में हमें दिया है कि मेरे पास 1 मोल वाटर ही है। क्वेश्चन में हमें दिया है 1 मोल वाटर ही मेरे पास है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन में हमें दिया है 1 मोल वाटर ही हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 1 मोल के अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है। ये हमेशा आपका इसी रेशियो में होगा, 2:2:1। इसका मोल रेशियो हमेशा ऐसा ही होगा। अब हमें यही रेशियो को यहाँ पे भी मेंटेन करना है, अदरवाइज ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अगर हम इस रेशियो को मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा वेस्टेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे को क्या निकालना है कि हाइड्रोजन कितना बनेगा और ऑक्सीजन कितने मोल बनेगा, तो मैं क्या करूंगा, उनको एक्स और वाई मान लूंगा और यहाँ पे रेशियो को मैं मैच करते जाऊंगा। क्या? 2/1 इज इक्वल टू 2/x, तो कितना होगा 1, x इज इक्वल टू 1 मोल। सिमिलरली मैं y का रेशियो भी चेक करूंगा, तो y क्या होगा, 2/1 इज इक्वल टू 1/y। क्या होगा? 1/y। तो y कितना होगा, y इज इक्वल टू 1/2 मोल। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा? आपका यहाँ पे आंसर होगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 0.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। बहुत बच्चों ने 2:1 जवाब दिया यहाँ पे देख के। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि किस रेशियो में बनेगा, उन्होंने ये बताया। बट क्या पूछा है कि कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बन सकते हैं अगर मैंने 1 मोल ऑफ H2O को लिया, अगर मैंने 1 मोल ऑफ H2O को लिया, ठीक है। चलो अगला सवाल अब आप सबकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलो अब मैं इस अगले सवाल को आपको पोल रन कर देता हूं। पहले आप पढ़ लो थोड़ी देर सवाल, क्योंकि बहुत बारी क्या होता है, पोल में रन कर देता हूं, बच्चे सवाल पढ़ नहीं पाते। आप लोग एक बार सवाल अच्छे से पढ़ लो, फिर मैं पोल रन करूंगा। फॉर अ सिंपल रिएक्शन A to 2B, आप लोग अज्यूम कर लो कि ये आपकी एक बैलेंस्ड रिएक्शन है, ठीक है। ये अज्यूम कर लो, इट इज अज्यूम्ड कि ये आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन है, बैलेंस्ड रिएक्शन है, ठीक है। चलो अब मैं पोल को लॉन्च कर रहा हूं।
कम ऑन, लास्ट 5 सेकेंड्स, मुझे एटलीस्ट 100+ वोट्स चाहिए. 3 seconds, 2, 1 एंड 0. जस्ट 100 क्रॉस करा आपने. 103 वोट्स, 103 वोट्स, है ना. अब यहाँ पे क्या पूछा है, आपको ये अज्यूम करना है ये आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन है. ठीक है. अब क्या बोला है, क्या बोला है, A प्लस 2B गिव्स मी C, है ना. तो यहाँ पे रेशियो क्या आ रहा है, 1:2:1. ये आपका रेशियो है, जिसका मतलब क्या हो गया कि आपके 1 मोल ऑफ A रिएक्ट कर रहे हैं 2 मोल्स ऑफ B के साथ, टू गिव 1 मोल ऑफ C, टू गिव 1 मोल ऑफ C. ओके ओके, टू गिव 1 मोल ऑफ C. सो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, क्या यहाँ पे फॉर एवरी मोल ऑफ A दैट इज कंज्यूम्ड 2 मोल ऑफ C आर फॉर्म्ड. अगर C का, अगर आपका A का 1 मोल कंज्यूम होता है तो C कितना बनता है, C आपका 1 ही मोल बनता है, 2 नहीं बनता है. इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है. अब सेकेंड रेशियो ऑफ मोल्स B दैट रिएक्ट्स, B जितना आपका रिएक्ट कर रहा है, तो B टू C का हमें रेशियो निकालना है. तो B टू C का रेशियो क्या है आपका, B टू C का रेशियो है 2:1 का. क्या रेशियो है ये, 2:1 का. तो अगर ये 2:1 का रेशियो है, यहाँ पे हमें क्या दिया है, 1:2 का रेशियो दिया है, ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है. अब थर्ड वाला पार्ट, रेशियो ऑफ मोल्स A टू B का रेशियो हमें देखना है, विच इज व्हाट, 1:2. यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे रेशियो दिया है 2:1 का. तो ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है. यहाँ पे रेशियो क्या होगा, यहाँ पे रेशियो 1:2 होगा. तो इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. ओके एवरीवन, क्या ये सवाल सबको समझ में आया, तो एक बार मुझे ग्रीन दे दो, सब लोग एक बार मुझे ग्रीन दे दो अगर ये सवाल समझ में आ गया तो. कूल है, कूल है. अब नेक्स्ट वाला पार्ट, तीसरा सवाल. ठीक है, यहां पे हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन gas are required to produce 1 mole of ammonia gas. हमें क्या प्रोड्यूस करना है, 1 mole of ammonia gas. चलो सब लोग क्वेश्चन पढ़ लिए हो. अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा. मैं पोल को लॉन्च कर रहा हूं, सब लोग बताओ मुझे, सब लोग मुझे बताओ. हम रिएक्शन देखेंगे, हमारे सपने में क्या आना चाहिए, सबसे पहले क्या आना चाहिए कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है. रिएक्शन दिखते ही हमारे सपने में आनी चाहिए बैलेंसिंग. कितने बच्चों को आते हैं ये सपने बैलेंसिंग के, ओके 2 बच्चों को आते हैं, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए 2 बच्चों ने कि हमें आते हैं सर. 3 ने कर दिए, 5 ने कर दिए, क्या बात है, 6 लोगों ने, इतने सारे बच्चों को आता है. गुड, वेरी गुड. अगर ये सपना आता है तो बहुत अच्छा है कि बैलेंसिंग में आपका ये सपना आना चाहिए. और ऑलमोस्ट 70 मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर करता हूं, आप लोग देखो पूरी क्लास ने कैसे आंसर करा है. ठीक है, क्या आप सब लोग अब रिजल्ट देख सकते हो, ऑफ कोर्स देख सकते हो. ठीक है, तो अब मैं इस रिजल्ट को शेयर अब स्टॉप कर देता हूं ताकि आप लोग बोर्ड देख पाओ. यहाँ पे इसको मुझे बैलेंस करना है, पहले बैलेंस में कैसे करूंगा, इधर 2 लगाऊंगा, सॉरी इधर 2 लगाऊंगा और इधर 3 लगाऊंगा. अब फिर से मैं इस रिएक्शन को लिख लेता हूं यहाँ पे अच्छे से एकदम. तो ये मेरी बैलेंस्ड रिएक्शन है,
ये मेरी बैलेंस्ड रिएक्शन है। तो यहाँ पे रेशियो क्या है, 1:3:2 का, 1:3:2 का। ओके, अब हमें क्या पूछा है, तो अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन क्या होगा, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन आपका रिएक्ट कर रहा है 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, और ये हमें कितना प्रोड्यूस करके दे रहा है, ये हमें प्रोड्यूस करके दे रहा है 2 मोल ऑफ अमोनिया। क्या, 2 मोल ऑफ अमोनिया। अब इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मुझे क्या दिया है कि मुझे 1 मोल ऑफ अमोनिया दिया है, और फिर मुझे ये निकालना है कि ये दोनों कितने होंगे। तो मैं इनको तो एक्स एंड वाई मान लेता हूं। अब ये रेशियो हमें मेंटेन करना है, 1/x किसके बराबर होना चाहिए, 2:1 के बराबर, 2:1 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या होगी, यहां से आपकी x की वैल्यू होगी 1/2 मोल्स, x की वैल्यू होगी 1/2 मोल्स। अब y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू होगी आपकी, y की वैल्यू होगी आपकी 3/y, 3/y आपका बराबर किसके होगा, 2/1 से। तो y की वैल्यू क्या होगी यहाँ की आपसे, 3/2 मोल्स। तो आप में से 78% बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है, विच इज वेरी गुड। इसका मतलब अब आप सिंपल स्टोइशियोमेट्री के प्रॉब्लम्स को एकदम इजीली सॉल्व कर पाओगे, सिंपल स्टोइशियोमेट्री प्रॉब्लम को एकदम इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब लास्ट क्लास में हमने स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन के बारे में पढ़ा था, तो जो हमने पढ़ा था वो स्टेटमेंट्स में दोबारा लिख लेता हूं, ठीक है, वो स्टेटमेंट्स को मैं दोबारा लिख लेता हूं। हमने इसी गैस के बारे में पढ़ा था, सो दैट आज के सवाल सॉल्व करने में किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो यहां पे क्या है, इस रिएक्शन को हम कैसे कैसे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम मोल के टर्म्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम मोल्स के टर्म्स में पढ़ेंगे। क्या, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन विल रिएक्ट विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव मी 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो यहां पे रिएक्शन के पीछे आप जो ये नंबर देखते हो 1, 3 और 2, इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब ये होता है जो आप ये मोल के टर्म्स में पढ़ रहे हो। अब सेकंड आप लोग मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में पढ़ोगे, मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में। तो इधर आप मोल्स को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, अगर मुझे मोल्स को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, Na से मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, Na molecules of nitrogen reacts with 3 Na molecules of hydrogen, which will give me 2 Na molecules of ammonia। ठीक है, आई नो बहुत सारे बच्चों को ये वाला पार्ट हो सकता है समझ में ना आए, क्योंकि उन्होंने लेट क्लास ज्वाइन करा है। तो डोंट वरी एवरीवन, जिन्होंने भी पहले हफ्ते में मैंने ये पढ़ाया था, तो जिनका भी वो पार्ट मिस हुआ है उसकी मैं बैकअप क्लास लूंगा, तो आप लोग वहां पे समझ सकते हो। अभी के लिए आप सिर्फ इस फॉर्मूला को जान लो कि मोल से अगर मुझे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है तो हम उसको Na से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप मेरी बात मान लो, जब हम बैकअप क्लास करेंगे तो आप लोग जिनका भी ये पार्ट मिस हुआ है वो लोग इसको समझ जाएंगे, ठीक है। अब थर्ड वाला पार्ट, जब हम इसको मास के टर्म्स में पढ़ रहे हैं, जब हम इसको मास के टर्म्स में पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं एक बार इसको स्टॉप शेयर करके फिर से शेयर करता हूं, क्योंकि आई थिंक बोर्ड ढंग से दिख नहीं रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, क्या बोर्ड दिख रहा है दोबारा, एक बार मेरे को ग्रीन पे टिक करके बताओ बोर्ड सही से दिख रहा है तो। कूल, तो अब आप सबको बोर्ड सही से दिख रहा है। ओके 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 ओके। बीच बीच में क्या होता है कि वो शेयर, जूम में शेयर की वजह से ये बोर्ड आपका अटकने लगता है, ठीक है। सो यहाँ पे अब हमने मोल निकाला,
अब मोल से मुझे मास निकालना है, सो मोल से मास हम कैसे निकालेंगे? मोल इज इक्वल टू व्हाट? गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब यहां से अगर मुझे गिवन मास निकालना है, अगर मुझे गिवन मास निकालना है तो मैं क्या करूंगा? गिवन मास इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास। अब यहां पे तीनों ही जगह मुझे मोल्स पता है, 1, 3 और 2। अब इनके मोलार मास भी हमें पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजन का मोलार मास होता है 28 ग्राम पर मोल, हाइड्रोजन का होता है 2 ग्राम पर मोल, एंड अमोनिया का होता है, अमोनिया का होता है 34 ग्राम, सॉरी 17 ग्राम पर मोल, 17 ग्राम पर मोल। ये आपका अमोनिया का मोलर मास हुआ। अब मोल से वापस मोलर मास में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 इंटू 28, ये आपका कितना होगा? 3 इंटू 2, 2 इंटू 17, विच विल बी व्हाट? 28 grams of nitrogen, 28 grams of nitrogen reacts with 6 grams of hydrogen to give me 34 grams of ammonia. इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो ये मेरा 34 ग्राम आएगा। ये मेरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। ठीक है, इतना हमको हमेशा ध्यान रखना है कि ये रेशियोज हमेशा वैलिड रहेंगे। ठीक है, इतना हमने पुरानी क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, तो आई नो कुछ बच्चों को रिपीटिंग भी लग रहा होगा, बट इसके क्वेश्चन सही करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो सारे बच्चे इसके सवाल करो। उसी के साथ जिन भी बच्चों को कुछ भी डाउट है, मैं उनके लिए चैट ओपन कर दे रहा हूं, तो वो लोग अपने अपने डाउट्स को चैट पे लिखो, सो दैट मैं आपके डाउट पढ़ के आपको यहाँ पे बता सकूं कि आपका डाउट क्या है, उसका सही आंसर क्या होगा। ओके, चलो जिन भी बच्चों को डाउट है वो चैट पे अपना डाउट लिख सकते हैं। बाकी सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैं 3 मिनट बाद आपके लिए पोल रन करूंगा, 3 मिनट बाद। अभिषेक, अभी जब हम इस क्वेश्चन से करेंगे ना, तो आप पूर्वेश, ये 2-3 क्वेश्चन करने के बाद में ये भी आपके डीपीपी का ही सवाल है। अगर टॉपिक के रिलेटेड कुछ डाउट है तो वो पूछो, ये भी आपके डीपीपी का सवाल है। सो डोंट वरी कि डीपीपी डिस्कस नहीं हो रही, ये डीपीपी का ही सवाल है। अंश, मास टेबल, कौन सा मास टेबल? वैभव, हम एनसीईआरटी का ही चैप्टर पढ़ रहे हैं। ऋषिदेव, अभी मैं फिर से करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। पूर्वेश, 1-2 क्वेश्चन, ये डीपीपी के ही क्वेश्चन है, इनके 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर मैं पूरा डाउट्स ओपन कर दूंगा, तो आप डीपीपी से डाउट मुझसे पूछ सकते हो। ओके, अजीम सर भी है हमारे साथ, तो आप लोग अजीम सर को भी डाउट भेज सकते हो। सनी, कल केमिस्ट्री की क्लास नहीं थी, आज है। बैकअप क्लास कल होगी। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद डीपीपी डिस्कस करेंगे, और उसमें आपके अभी तक जितने भी फर्स्ट क्लास से अभी तक जितने भी डाउट्स है आप मुझे पूछ सकते हो। ओके अंकुर, मोलार मास हम कैसे ढूंढेंगे? देखो अंकुर, यहाँ पे देखो, मैं आपको बताता हूँ मोलार मास कैसे ढूंढेंगे। फॉर एग्जाम्पल KClO3, KClO3 का मुझे मोलार मास ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे KClO3 को मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा कि ये 1 इंटू पोटेशियम से बना है, प्लस 1 इंटू क्लोरीन से बना है, प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन से बना है ना? तो यहाँ पे ये कितना होगा पोटेशियम का? अब हमें एटम का मोलर मास हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जिसका नहीं पता होगा आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो पोटेशियम का 39 है, क्लोरीन का 35.5 है, प्लस ऑक्सीजन का आपका 16 होता है।
तो इस तरीके से, तो क्योंकि मेरे पास 3 ऑक्सीजन है इसलिए मैंने 3 इंटू 16 करा, तो ये कितना होगा, ये आपका होगा 39 प्लस 35.5 प्लस 48। आई थिंक ये टोटल मेरे को याद नहीं है, आई थिंक इट शुड बी इक्वल टू 122.5। 9 8 17 5 22 2 4 3 7 3 10 12, यस, सो दिस इज इक्वल टू 122.5 ग्राम पर मोल। ओके, सो हम इस तरीके से निकालेंगे। ओके ओके, सो आपको मोलार मास ऑफ अंकुर अब आपको समझ में आ गया होगा मोलार मास कैसे होगा। चलो अब स्क्रीन वाला क्वेश्चन, इसके लिए आपके लिए मैं पोल शुरू करता हूं। सब लोग मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है आपका। ओके, मोर देन 50% बच्चों का सही आंसर आ रहा है, विच इज अ गुड थिंग। डी ऑप्शन कौन मार्क कर रहा है, हु इज मार्किंग डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मत मार्क करो बेटा। अरे बाप रे, ऑलमोस्ट 10 बच्चों ने डी ऑप्शन मार्क किया है। ओके चलो, लास्ट 30 सेकेंड्स के लिए पोल खुला है, जल्दी जल्दी अपना आंसर दे दो। जिनको पोल नहीं दिख रहा है वो अपने नोटबुक में आंसर्स मार्क करके रखो, मैं अभी बताने वाला हूं। ओके चलो, मैं अब पोल बंद कर रहा हूं और अब मैं आपके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। तो मेजॉरिटी ऑफ द जनता ने इसका आंसर सही दिया है, बट फिर भी 60% अराउंड बच्चों ने गलत आंसर दिए, तो इसका मतलब आप लोगों को कहीं ना कहीं इसमें डाउट है। लेट्स सी। चलो यहां पे मेरे पास क्या है, KClO3 है, जो आपका KCl प्लस O2 KCl प्लस O2 में ब्रेक हो रहा है। ये रिएक्शन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी, जब आप ऑक्सीजन की प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, देन दिस इज वन ऑफ द रिएक्शन जो ऑक्सीजन की प्रिपरेशन के लिए यूज आती है। ओके, इस रिएक्शन का बैलेंस्ड फॉर्म भी हमें दिया है। ठीक है, अब ये रिएक्शन क्या बोल रही है, ये रिएक्शन हमें बोल रही है कि 2 मोल्स ऑफ KClO3 आपका 2 मोल्स ऑफ KCl के साथ रिएक्ट कर रहा है टू गिव, ओ सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, क्योंकि 3 2 6, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ये हमें रिएक्शन बोल रही है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। ठीक है, अब यहां पे देखो सब बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें क्वेश्चन में बोला है कि अगर मैं 490 ग्राम्स ऑफ KClO3 ले लूं। ठीक है, अब मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है, तो मुझे ऑक्सीजन कितना मिलेगा, मुझे, अच्छा, व्हाट वुड बी द लॉस इन वेट ऑफ द सैंपल। अब यहाँ पे KClO3 आपका सॉलिड होता है, KCl सॉलिड होता है, बट ऑक्सीजन आपका गैस है, तो जितना भी ऑक्सीजन बनेगा वो आपका गैस बन के उड़ जाएगा। अगर ऑक्सीजन उड़ गया, ऑक्सीजन अगर कबूतर की तरह उड़ गया, तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन का वेट आपका लूज हो जाएगा, तो बेसिकली हमें इस ऑक्सीजन का वेट निकालना है, ठीक है। इस ऑक्सीजन के वेट को मैं x ग्राम मान लेता हूं। अब हमें तो सब कुछ मोल्स में पता होता है, तो हमारे लिए सब कुछ मोल्स में होना चाहिए। हमें जहां भी ग्राम दिखेगा, जैसे बैलेंसिंग को हम आंख बंद करके हम बैलेंस कर देते हैं रिएक्शन को, वैसे ही हम ग्राम दिखेगा तो हम मोल्स निकाल देंगे। ठीक है, तो आपका ग्राम से मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलार वेट। गिवन वेट इज 490, मोलार वेट मैंने अभी आप लोगों को निकाल के दिखाया था, कितना,
122.5 which will be approximately equal to approximately क्या exactly 5 मोल्स के बराबर होगा। तो ये आपका 5 मोल के बराबर है। अब इस 5 मोल से कितना ऑक्सीजन बनेगा, मैं मान लेता हूं y मोल बनेगा। मैंने मान लिया y मोल बनेगा। अब यहां पे सब बच्चे मुझे बताओ, हम रेशियो को मेंटेन रखेंगे तो यहां पे रेशियो क्या है 2:2:3। तो 2:2:3 ये रेशियो है आपका। इसी रेशियो को हमको मेंटेन रखना है। सो 2/5 शुड बी इक्वल टू y/3। 2/5 शुड बी इक्वल टू y/3। सॉरी, हाँ उल्टा लिखा मैंने, 3/y। 3/y ये। तो y क्या होगा, y आपका होगा 15/2। y आपका होगा 15/2, ये वैल्यू आएगी। 2/5 इज इक्वल टू y/, ओ आई थिंक मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की है यहाँ पे। 490/122.5 2.5, ओह सॉरी 4 मोल्स आएगा। 4 मोल्स मैंने ये मिस्टेक की है यहाँ पे। ये 4 मोल्स आएगा। तभी मैं सोचूं कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है, तभी मैं सोचूं ये कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है। ये आपका 4 मोल्स आएगा। ओके 4 मोल्स, ठीक है ठीक है 4 मोल्स आएगा। तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे आपकी y की वैल्यू आएगी 3 × 4/2 विच इज व्हाट, विच विल बी इक्वल टू 6 मोल। 6 मोल। अब हमें आंसर तो क्या चाहिए, हमें आंसर तो ग्राम्स में चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें आंसर ग्राम्स में चाहिए। तो ये ग्राम्स में हम कैसे निकालेंगे, फिर से हमें मोल पता है और हमें ग्राम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मोल इनटू मोलार मास विच विल गिव मी गिवन वेट। गिवन वेट कितना होगा 6 इंटू ऑक्सीजन का मोलार मास कितना होता है 32 विच इज इक्वल टू व्हाट 6 2 12 6 3 18 प्लस 1 19 192 ग्राम्स। क्या होगा 192 ग्राम्स। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा 192 ग्राम्स। तो सारे बच्चे इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो। तब तक जिसको भी इस क्वेश्चन में डाउट है वो मेरे को एक बार हाथ खड़ा करके बताओ। किसी को भी अगर इस क्वेश्चन में डाउट है तो वो हाथ खड़ा करो, हैंड रेज करो। ठीक है, तो किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट नहीं है। ठीक है, ओके। तो चलो अब हम एक थोड़ा सा टफ सवाल करते हैं, क्योंकि इजी तो आप सब लोग कर दे रहे हो। ओके, कुछ बच्चों ने खड़ा किया है। तो मैं क्या करता हूं, मैं आप लोगों को एक टफ सवाल दे देता हूं जिसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा बट आपको वो करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करो 3 मिनट के लिए। तब तक जिनको भी डाउट्स है वो हाथ खड़े करो, मैं उनको पूछ रहा हूं। ओके, शुभम, शुभम क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? शुभम मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज अपना डाउट पूछो। अच्छा, जो भी बच्चे अपना डाउट वॉइस पे पूछना चाहते हैं प्लीज अपना हाथ खड़ा करो। ओके, वैभव मैं आपसे पूछ रहा हूं। वैभव, हेलो वैभव। सर प्लीज एक बार लास्ट वाला पार्ट रिपीट कर दो। कौन सा वाला? पिछला क्वेश्चन। यस सर, ये वाला, इसमें कौन सा? सर जब आपने 490 ग्राम्स के बाद जो स्टेप्स करे वो दोबारा बता दो प्लीज। 490 ग्राम्स के बाद, देखो मुझे सारी कैलकुलेशन मोल में आती है, ऐसा समझ लो हमें ग्राम में कैलकुलेशन आता ही नहीं है। ठीक है, तो मुझे जो भी क्वांटिटी दिखेगी ना
सबको मैं मोल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। यस सर। तो 490 को पहले मैंने मोल में कन्वर्ट कर दिया, कितना यस सर। आया 4 मोल। अब यस ये सर। 4 मोल आया, तो 2 मोल से अगर 3 मोल ऑक्सीजन बन रहे तो 4 से कितने बनेंगे, वाई। वाई बनेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसका रेशियो ले लेंगे। 2/4 इक्वल टू 3/y। हाँ, तो यहाँ से मेरे वाई का वैल्यू आ गया 6। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में तो हमें ग्राम्स में पूछा है ना। यस सर। ठीक है, तो इसके लिए हम इसमें ग्राम्स में निकालेंगे। ओके ओके, सर, थैंक यू। हाँ चलो। संजोग, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, संजोग। सर मेरे को ये पूछना था कि जो हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था हाँ, उसमें जो वेट रिड्यूस हुआ था हमने कंप्लीट प्रोडक्ट का क्यों नहीं लिया? क्योंकि वेट KCl आपका अभी भी सॉलिड है, तो उसका अगर आप वेट लोगे तो कुछ तो मास आएगा ना। जो गैस है वो उड़ के निकल जाएगी, तो उसका मास, उतना अमाउंट ऑफ मास कम हो जाएगा। तो हमें सिर्फ गैस का अमाउंट रिलीज माइनस करना है। माइनस नहीं करना है। आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है कितना लॉस इन वेट होगा। तो वो जो लॉस इन वेट होगा वो आपके ऑक्सीजन का ही मास है, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन हमेशा हम सिर्फ गैसेस का ही निकालेंगे मास रिड्यूस वाला। गैस, क्योंकि वो उड़ जाएंगे ना गैसेस। यस। ओके, ठीक है। यस सर। आप लोगों को मैं फिर से क्वेश्चन डिस्प्ले कर देता हूं। कितने बच्चों ने ये सवाल सॉल्व कर लिया, एक बार यस पे टिक करके बताओ कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ओके, रोशन मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। रोशन के प्रथम आप अनम्यूट हो गए, आपने भी हाथ नीचे कर लिया, तो आई थिंक सबके डाउट अब क्लियर हो गया है। तो ये वाला सवाल, इसके लिए मैं पोल रन करूं अब। क्या आप सब लोगों ने ये वाला सवाल सॉल्व कर लिया? नहीं करा अभी भी कुछ बच्चों ने, जल्दी करो, जल्दी करो। ऋषिक, आपका कुछ डाउट है ऋषिक? सर BaSO4 वाला क्वेश्चन, BaSO4 वाला क्वेश्चन, इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। हाँ ये वाला हम करेंगे अभी। नहीं सर, आपने पहले डिस्प्ले यही किया। ओ, ये किया था क्या, सॉरी सॉरी, आप लोग ये करो। ठीक है, BaSO4 वाला करो। अंश, आपका भी कुछ डाउट है क्या? सर वो उसका पोल के लिए कह रहा था मैं, जो इससे पिछले वाला हाँ, उसका उसका क्वेश्चन सर अपने पोल रन करूं? वो ना हो अंश क्या बोल रहे हो आप, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जो अभी इससे पहले क्वेश्चन दिखाया था वो हो गया, उसका पोल डिस्प्ले कर दिया। अच्छा, पहले आप ये वाला क्वेश्चन कर लो, फिर मैं वो वाले क्वेश्चन पे जाऊंगा, क्योंकि आई थिंक मैंने पहले ये वाला क्वेश्चन रिपीट डिस्प्ले करा था। सो देख, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मैं इसका पोल अब रन कर रहा हूं, तो अगर जिनका भी हो गया है, देखो ये थोड़ा सा टफ सवाल है, ये आपका मॉड्यूल का है, एंड आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे बच्चों को इस सवाल में डाउट होगा। कम ऑन स्टूडेंट्स, अभी भी आपके पास 1 मिनट का टाइम और है। चलो, अब मैं इस पोल को बंद करने जा रहा हूं। ठीक है, तो काफी सारे बच्चों ने गलत जवाब दिया है, 2 ऑप्शन है फिर भी। ठीक है, अब देखो, जब भी आपके पास मिक्सचर वाले क्वेश्चन आए ना, तो इनको सॉल्व करने का एक तरीका है, वो तरीका मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं। क्या, मुझे क्या बोला है, मेरे पास 2.4 ग्राम्स ऑफ बेरियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर है। बेरियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का
आपका मिक्सचर है, कितना 2.4 ग्राम्स का। कितना मिक्सचर है ये आपका 2.4 ग्राम्स का। विथ व्हेन रिएक्टेड विथ इनफ H2SO4, मतलब बेरियम ऑक्साइड भी आपका H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो बेरियम सल्फेट बना रहा है प्लस H2O बन रहा है। ठीक है, उसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी आपका H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये आपका कैल्शियम सल्फेट बना रहा है और H2O बन रहा है। ठीक है, अब टू गिव 6 ग्राम ऑफ द मिक्स्ड सल्फेट, तो जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो ये बेरियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट बन रहे हैं। ओके, फाइंड द परसेंटेज ऑफ बेरियम ऑक्साइड इन द मिक्सचर। हमें क्या करना है, हमें बेरियम ऑक्साइड का मिक्सचर बनाना है। हम तो अज्यूम कर लेंगे कि बेरियम ऑक्साइड आपका कितना है, बेरियम ऑक्साइड को x मान लो, कितना है x ग्राम, x ग्राम। अब अगर मुझे परसेंट बेरियम ऑक्साइड निकालना है तो वो मैं कैसे निकालूंगा, क्या मैं x/2.4 करके इंटू 100 कर दूं तो मुझे परसेंट मिल जाएगा? क्या इसमें किसी को डाउट है? अगर इसमें किसी को डाउट है तो एक बार हाथ खड़ा करो। इसमें किसी को डाउट है तो एक बार हाथ खड़ा करो। ओके, इसमें आप लोगों को डाउट है। ओके, तो जिनको डाउट है वो लोग दोबारा देखो। आप लोग परसेंट कैसे निकालते हो, आप लोग परसेंट कैसे निकालते हो? जैसे आपके अगर मार्क्स आए, आपको अगर मार्क्स के परसेंट आए, जैसे मान लो लक्ष्य के 90 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, लक्ष्य के 90 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, तो लक्ष्य अपने परसेंट कैसे निकालेगा, 90/100 करके इंटू 100। ओके, 90/100 करके इंटू 100। उसी तरह अब का टोटल मिक्सचर कितना है, 2.4 ग्राम है। आपका टोटल मिक्सचर 2.4 ग्राम का है, तो उसमें से अगर आपने बेरियम ऑक्साइड को x मान लिया तो आपका परसेंट बेरियम ऑक्साइड कितना होगा, परसेंट बेरियम ऑक्साइड होगा x/2.4 इंटू 100। ठीक है, x/2.4 इंटू 100। क्या अभी भी आपका इसमें डाउट है इस चीज में? अगर है तो फिर से हाथ खड़ा करो। ओके, सो परसेंट निकालने में कोई नहीं। अच्छा, आदि का है। आदि मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। आदि, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आदि, इसमें क्या डाउट है आपका? सर जब ये फॉर्मूला लगाते हैं नीचे लिखते हैं मोलर मास, जैसे आप कैल्शियम सल्फेट आदि, निकालते इसमें हैं। परसेंट निकालने में कोई डाउट है क्या? हाँ जी सर, है ना। आप बोलो। तो जब नीचे हम लिखते हैं तो मोलर मास लिखते हैं हमेशा पूरे का। अगर हम इसमें बेरियम का निकालेंगे बाय चांस, अगर हम हाँ, बेरियम ऑक्साइड में बाय चांस बेरियम का निकालेंगे हाँ, तो हम ऊपर लिखेंगे मोलर मास ऑफ बेरियम हाँ, अपॉन मोलर मास ऑफ बेरियम ऑक्साइड हम्म, इंटू 100। नहीं, वो परसेंट कंपोजिशन निकालने के लिए था कि मुझे ये निकालना था कि बेरियम ऑक्साइड में से बेरियम का परसेंट कितना है। जी जी जी, अभी हमें निकालना है इस मिक्सचर में बेरियम ऑक्साइड का परसेंट कितना है। ठीक है सर, समझ गया, थैंक यू सर। ठीक है? क्या अभी भी किसी को डाउट है इस पे कि परसेंट कैसे निकालते हैं? नहीं। ओके, चलो, तो अब सबको ये परसेंट निकालना समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर मैं ये x की वैल्यू अगर मैंने निकाल ली तो हम परसेंट इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अगर मिक्सचर में आपका बेरियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड कितना है आपका 2.4 ग्राम्स है और उसमें से बेरियम ऑक्साइड कितना है x, तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना होगा 2.4 माइनस x, 2.4 माइनस x, है ना। तो बेरियम ऑक्साइड मेरे x ग्राम्स है और कैल्शियम ऑक्साइड मेरा 2.4 माइनस x ग्राम है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे मोल्स, क्योंकि हमें ग्राम में डील नहीं करना है। तो बेरियम ऑक्साइड का मास कितना है आपका, मोलर मास 150 है और कैल्शियम ऑक्साइड का 50 है। बेरियम ऑक्साइड का मोलर मास है आपका 150 और कैल्शियम ऑक्साइड का 50 है। ठीक है, सो बेरियम ऑक्साइड का मास है आपका 150
और कैल्शियम ऑक्साइड का कितना है आपका 50, क्योंकि ग्राम अपॉन मोलर मास करके हमको मोल्स मिल जाएंगे, तो इस तरीके से ग्राम्स अपॉन मोलर मास करके हमको मोल्स मिल जाएंगे। अब देखो क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में बेरियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 5 है, हाइड्रोजन 2 है और सल्फर 1 है। तो मेरा सब कुछ बैलेंस्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपका रेशियो कितना है 1:1 का, यहाँ पे आपका रेशियो कितना है 1:1 का। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल बेरियम ऑक्साइड से आपका 1 मोल बेरियम सल्फेट बनेगा, 1 मोल बेरियम ऑक्साइड से आपका 1 मोल बेरियम सल्फेट बनेगा। तो x/150 मोल से कितना बनेगा, अगर 1 से 1 बन रहा है तो x/150 से x/150 मोल ही बनेगा। क्या इस स्टेप में किसी को डाउट है, तुषार आपको है, तुषार क्या डाउट है आपको इस स्टेप में? सर हम ये भी कह सकते हैं कि 1 मोल H2SO4 से 1 मोल BaSO4 बनेगा। करेक्ट, हम ये भी कह सकते हैं सर बस यही था सर। ओके ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं। ओके सो दिस, उसी तरह 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड से आपका 1 मोल कैल्शियम सल्फेट बनेगा, तो 2.4 माइनस x/50 मोल से कितना बनेगा, ये आपका बनेगा 2.4 माइनस x/50 मोल्स, इतना बना। अब क्वेश्चन में हमें और एक चीज बोली है, क्या इन सल्फेट्स का अगर मैं वेट निकाल दूं तो इसका मिक्सचर आपका कितना है 6 ग्राम के बराबर है ना। अगर मैं सल्फेट का वेट निकाल दूं तो इसका मिक्सचर आपका 6 ग्राम्स के बराबर है। अब हम उसको सॉल्व करते हैं। हमने तो क्या निकाला, हमने यहाँ पे मोल्स निकाले, इस मोल्स को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो मोल इंटू मोलार मास हमारा हमें ग्राम देगा, ठीक है। तो इसका अब ग्राम कितना होगा, तो मान लो इसका ग्राम जो भी मुझे निकालना है, मुझे मोल इंटू मोलार मास करना पड़ेगा, वो कितना होगा, तो बेरियम सल्फेट का वेट कितना होगा, मोल कितना है उसका x/150 मोल्स है, इंटू उसका मोलार मास कितना है, मोलार मास इज 250, कितना, मोलार मास इज 250 विच इज इक्वल टू 5/3 this is equal to 5/3x grams, 5/3x grams। Similarly weight of calcium sulfate कितना आएगा, 2.4 minus x/50 moles into इसका कितना है, इसका आई थिंक 150 है, 150 है। ये कितना हो जाएगा 3 into 2.4 minus x grams, 3 into 2.4 minus x grams। अब मेरी ये इक्वेशन बन गई और मेरी ये वाली इक्वेशन भी बन गई। और मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है, मुझे क्वेश्चन में बोला है ये मिक्सचर आपका किसके बराबर है, 6 ग्राम्स के बराबर। तो यहाँ पे अगर मैं और एक पेज ले लूं तो ये क्या होगा, 3 into 2.4 minus x, 3 into 2.4 minus x प्लस 5/3x ग्राम्स, ये आपका किसके बराबर है, 6 ग्राम के बराबर। अब आपका एक वेरिएबल है और एक इक्वेशन है विच इज इक्वल टू व्हाट, 7.2 minus 3x प्लस 5/3x इज इक्वल टू 6 ग्राम्स। अब मैं नंबर्स को एक साइड ले लूंगा और x को मैं एक साइड ले लूंगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 1.2 इज इक्वल टू 9 माइनस 5/3x, ये कितना हो जाएगा 4/3x। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू 1.2 अपॉन 4 से 0.3 में जाएगा विच विल बी इक्वल टू 0.9 ग्राम्स। कितना है x, 0.9 ग्राम। अब मुझे परसेंट बेरियम ऑक्साइड निकालना था विच वॉज व्हाट, 0.9/2.4 into 100।
विच इज इक्वल टू व्हाट 3/8 3/8 इंटू 100, जो कि अगर आप करोगे तो ये 37.5% के बराबर आएगा, 37.5% के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर है। चलो मुझे बताओ, इसमें किसी को भी डाउट है यहाँ पे? अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया ना तो आपको मोल कंसेप्ट एकदम अच्छे से आ जाएगा। क्या यहाँ पे किसी को भी कुछ भी डाउट है? ओके, बाकी बच्चे इस सॉल्यूशन को कॉपी कर लो। अंकित, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। यशवंत, आप बताओ पहले। सर एक बार रिपीट कर दो सर, समझ में नहीं आया। कौन से पार्ट से? सर एक बार स्टार्टिंग से कर दो। अच्छा, मैं इस के सॉल्यूशन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमें इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि मुझे बेरियम ऑक्साइड का परसेंट निकालना है मिक्सचर के अंदर। ठीक है, तो बेरियम ऑक्साइड का परसेंट निकालने के लिए, बेरियम ऑक्साइड का परसेंट निकालने के लिए हमें यहाँ पे मिक्सचर में मैंने उसके वेट को कितना मान लिया? मैंने उसके वेट को x मान लिया। ठीक है, अब टोटल मिक्सचर मेरा 2.4 ग्राम का है, तो आपका परसेंट बेरियम ऑक्साइड कितना होगा? परसेंट बेरियम ऑक्साइड ये होगा। तो बेसिकली मुझे ये क्वांटिटी निकालनी है। अगर मुझे ये क्वांटिटी निकालनी है, अगर मुझे ये क्वांटिटी निकालनी है तो यहाँ पे मैं x मुझे निकालना है। x निकालने के लिए मैं क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन का यूज करूंगा। क्या कि x/150 मेरे इसके मोल्स हो जाएंगे बेरियम ऑक्साइड के। तो यहाँ पे ये रिएक्शन हमें क्या बोलती है? 1 मोल बेरियम ऑक्साइड से आपका 1 मोल बेरियम सल्फेट बनता है। ठीक है, तो x/150 से भी x/150 बनेगा। सिमिलरली अगर बेरियम ऑक्साइड मेरा x है तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना है? 2.4 माइनस x, 2.4 माइनस x, तो 2.4 माइनस x/50 ये आपके कैल्शियम ऑक्साइड के मोल्स हो जाएंगे। अगर ये इसके भी आपका रेशियो 1:1 है, इसका मतलब जितना मेरा कैल्शियम ऑक्साइड होगा उतने ही मोल मेरे कैल्शियम सल्फेट बनेगा। तो यहां से भी ये इतना बनेगा। बस फिर आप दोनों को ग्राम में कन्वर्ट कर दो और इन दोनों के सम को आप 6 ग्राम के बराबर कर दो, तो आपके पूरे में एक ही वेरिएबल बचेगा। ठीक है, क्या अभी भी किसी को इसमें डाउट बचा है? अंश, क्या आपका डाउट अभी भी बचा है? ओके, चलो, तो आई एम हैप्पी कि आप सबका ये डाउट क्लियर हो गया है। ओके, अभी भी डाउट है? अंश, यस अंश बोलो। सर एक बार वो पीछे वाले से बताना, वो 150 कैसे आया नीचे से? क्या 150? एक बार पिछले वाला पेज निकालो सर, वो जो BAO अपॉन x अपॉन 150 कैसे आया उसके नीचे? BAO के नीचे ऊपर। तो उसको मोल्स में कन्वर्ट करना था ना, ग्राम में दिया था मुझे, x ग्राम मैंने मान लिया था। ग्राम से मोल में करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो वो मल्टीप्लाई करना पड़ता है मोल। नहीं, ग्राम से मोल में करने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। मोल क्या होता है? गिवन मास, ग्राम अपॉन मोलर मास, है ना? ग्राम अपॉन मोलर मास, तो मैंने को मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो फिर वो 150 पर कैसे आया? 150 कैसे आया? क्वेश्चन में दिया है, ये देखो 150 क्वेश्चन में दिया है, वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दी है। ओके, आदि, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। आदि, हेलो, हाँ आदि बोलो, क्या डाउट है इसमें? नेक्स्ट पेज पे जाइए आप, एक मिनट, नेक्स्ट पेज। हाँ, तो जो मतलब जो गिवन वेट है हमारा वो 6 ग्राम हो गया, मतलब दोनों का ऐड करके, दोनों का मिक्सचर। हाँ, मतलब हम पहले दोनों का गिवन वेट निकालना है, कितना वेट आया उसका, एग्जैक्टली, और उसको हम इक्वल 6 ग्राम लिखना है उनको ऐड करके। यस, ठीक है, थैंक यू सर। समर्पित, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। किया समर्पित सर, ये आपने लिख रखा है ना 2.4 माइनस x प्लस 5/3x इक्वल टू 6 ग्राम। हाँ, तो इस 6 ग्राम की इक्वल क्यों किया है हमने? क्वेश्चन में दिया है कि ये सल्फेट का जो वेट है ना, ये दोनों का वेट आपका 6 ग्राम के बराबर है। ये देखो ना, प्रोड्यूस 6 ग्राम ऑफ मिक्स्ड सल्फेट्स। ओके सर, ठीक है, ओके सर, ठीक है।
ओके, आई थिंक अब इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ओके, तो मैं सारे बच्चे, अब मैं दूसरा क्वेश्चन एक डिस्प्ले कर रहा हूँ और इसके लिए मैं पोल रन कर रहा हूँ। तो आप लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो कि मेरे को आंसर दो। चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके, बहुत सारे बच्चों ने कर दिया है। मैं अभी भी थोड़े टाइम के लिए पोल ऑन रखूंगा बिकॉज इस क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़े टाइम लगते हैं। देखो, होगा मोल कंसेप्ट में आपको कई बारी ऐसा लगेगा कि कुछ आ नहीं रहा है हमें, या ये सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। बट आपको, अगर आप क्वेश्चन को करना है आपको, तो आपको बहुत केयरफुली स्टेप वाइज जाना होगा, क्योंकि जैसे जितना जल्दी आपको ये आएगा ना, उतना ही जल्दी आपको बाकी की केमिस्ट्री आसान लगने लगेगी। ओके, सो इस चीज में अगर आपको नहीं आया, आप 100 बार पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पूछो। ओके, क्योंकि इस चीज पे मैं टाइम देने को तैयार हूं, बिकॉज ये आपके आगे के चैप्टर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, काफी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है, तो मैं इसके पोल को अब एंड करने वाला हूं। ओके, ऑलमोस्ट 80% बच्चे ने आंसर कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इसको ऑफ कर रहा हूं। तो काफी बच्चों ने इसको आंसर करा है। मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर भी करता हूं, सो दैट आपको भी पता लगे कि पूरी क्लास कैसे आंसर कर रही है। सो आप लोग अपना रिजल्ट देख सकते हैं कि ऑप्शन ए 9% स्टूडेंट ने दिया है, ऑप्शन बी आपके 78% स्टूडेंट्स ने दिया है, और ऑप्शन सी आपके 9% स्टूडेंट्स ने मार्क किया है। ठीक है, तो ये आप लोग देखो, और देखो यहाँ पे कि कितने बच्चों का सही आंसर आया है। अब यहाँ पे ब्यूटेन बर्न होता है इस इक्वेशन की मदद से। ठीक है, अब हमें पूछा है व्हाट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड टू प्रोड्यूस 10 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमें कितना निकालना है? हमें 10 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है। यहाँ पे ये 2 मोल है अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। ये आपका क्या है? 2 मोल है। ऑक्सीजन कितने हैं? 13 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड 8 मोल, एंड आपका वाटर कितना है? 10 मोल। कितना है वाटर? 10 मोल। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? ऑक्सीजन की मोल्स निकालना है। ऑक्सीजन को मैं x मान लूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स दिए, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स को मैं 10 मान लूंगा। ये रेशियो फिक्स होना चाहिए, तो 8/10 शुड बी इक्वल टू 13/x। 8/10 शुड बी इक्वल टू 13/x। अब अगर इसको आप लोग आगे करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी 13 इंटू 10/8, 13 इंटू 10/8, which will be I think equal to 16.25 moles, 16.25 moles। ठीक है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। चलो, इसमें किसी को कुछ भी डाउट है तो हाथ खड़े करो। किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप सब लोग अपना हैंड रेज कर सकते हो। ओके, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं है डाउट। कूल है। अंकुर, आपको डाउट है? ओके अंकुर सर हमने सर ये 13/x और 8/10 क्यों करा है? क्योंकि ये रेशियो तो सेम रहता है ना मोल्स में। हमारा मोल्स में जो रेशियो आया ना, वो हमेशा हमारा मेंटेन रहेगा। तो अगर ये रेशियो मेंटेन करना है तो x/10 भी उसी रेशियो में होना चाहिए। देखो यहाँ पे मुझे आप बताओ, ऑक्सीजन और CO2 का रेशियो कितना है? सर 8/10। 13:8 का रेशियो है ऑक्सीजन और CO2 का।
हेलो यस सर। अंकुर, ऑक्सीजन इस टू CO2 का रेशियो कितना है? क्या ये रेशियो 13:8 का है? यस सर। है ना, 13:8 का है, तो इसको भी वही रेशियो मेंटेन रखना है। करेक्ट, इसको भी वही रेशियो मेंटेन रखना है। तो x/10 को भी आपके 13/8 के बराबर होना ही पड़ेगा। यही बैलेंसिंग का हमारा मतलब होता है कि हमारे मोल रेशियो हमेशा मेंटेन रहेगा। ओके अंकुर? यस सर। क्या अंकुर समझ में आया? यस सर। पक्का? नहीं आया तो दोबारा से पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। सर ये 13/x क्यों करा हमने? सर 13/8। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना। इसको मैंने क्या करा, x में यहाँ ले गया, 8 में यहाँ ले गया, तो क्या हुआ? क्या अभी कुछ फर्क पड़ा? नो सर। बस वही करा मैंने, वही करा, उसी इक्वेशन को ऐसे अप्लाई करा मैंने, दैट्स इट, और कुछ नहीं करा। क्योंकि हमें ये रेशियो पता होता है, हम इसको x अज्यूम करते हैं और ये हमें दिया है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली उसी के नीचे नीचे मान लिया, सो दैट वो आसान होता है। ओके अंकुर? ओके सर। यस सर। ओके अंकुर, आई थिंक आपको समझ। सर हो गया सर, क्लियर है। ओके पूरक, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। पूरक? हेलो सर। हाँ पूरक बोलो। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर इसमें मोल, पूरक आवाज बहुत धीरे आ रही है आपकी। सर अभी मोल कॉन्सेप्ट में हमारे कितने लेक्चर्स बचे हैं? क्या पूरक क्वेश्चन के रिलेटेड डाउट है तो बताओ। सर क्वेश्चन के रिलेटेड नहीं है, लेकिन कितने लेक्चर्स बचे हैं अभी हमारे मोल कॉन्सेप्ट में? आवाज पूरक बहुत स्लो आ रही है। सर मोल कॉन्सेप्ट में हमारे कितने लेक्चर्स बचे हैं अभी? अभी 2 हफ्ते लगेंगे मूल कंसेप्ट खत्म होने में। ओके वैभव, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। वैभव? सर ऐसे टाइप के क्वेश्चन में सर जितना अमाउंट ऑफ एलिमेंट निकालना है उसको x लेके सेम अमाउंट की रेशियो से इक्वल कर देंगे। यस, सेम अमाउंट। ओके सर, थैंक यू। ओके पूर्वांश, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। पूर्वांश? 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 कि पूर्वांश, आई डोंट थिंक आप बोलना चाह रहे। ओके ओके, आई थिंक सबके डाउट्स हो गए। अब आप लोग मुझे डीपीपी में से डाउट पूछ सकते हो। ओके अब आप लोग मुझे डीपीपी में से डाउट पूछ सकते हो। तो आप मुझे बताओ, आपको डीपीपी में कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। मैं चैट ऑन कर रहा हूँ, आप लोग मुझे चैट पे बताओ, सो दैट मैं उन सब के डाउट्स को क्लियर कर सकता हूँ। बताओ सब बच्चे, डीपीपी में किसको किसको प्रॉब्लम है। ऑल्सो कल बैकअप क्लास है। श्रुति, कौन से लास्ट 2 क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज के। ऑल्सो एवरीवन, कल एवरेज एटॉमिक मास की बैकअप क्लास है, तो जिनका भी मिस हो गया है पुराना वाला, वो सब उसको अटेंड करे। रितिका, मैंने सॉल्यूशंस भी डाल दिए थे। ओके एक्सरसाइज 1.3 का होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 8। ओके ओके, लेट मी डू दिस। मैं एक बार आप लोगों से मॉड्यूल यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है, तो ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख पाए। मैंने आपके साथ पूरे चैप्टर का मॉड्यूल शेयर कर लिया है, और प्लस फर्स्ट 3 एक्सरसाइजेस के, नहीं फर्स्ट 3 या फर्स्ट 2 एक्सरसाइज के मैंने आंसर्स भी डाल दिए। तो उसके बाद भी अगर किसी को डाउट है तो वो प्लीज यहाँ पे पूछ लो।
ओके 1.3 के होमवर्क का 8th क्वेश्चन। Okay. Is this the doubt? श्रुति, क्या आपका डाउट यही है? मैं चैट ऑन करो, एक बार कंफर्म कर दो कि यही डाउट है ना? वन 1.2 का होमवर्क का 6। ओके श्रुति, एक बार चैट पे क्वेश्चन 7 भी। ओके बहुत सारे बच्चों को सेम डाउट है। नहीं तो कौन सा क्वेश्चन था श्रुति? यस अनुराग, नेक्स्ट क्लास है आपकी। ओके सो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस में डाउट दिख रहा है मुझे, तो एक काम करते हैं, हम एक एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। ठीक है, सो जो होमवर्क वाला पार्ट है, आई डोंट थिंक लेवल 1 में किसी को कुछ प्रॉब्लम आएगा। लेवल 2 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 3 में जिसको भी डाउट है हाथ ऊपर करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 वाले हाथ ऊपर करो एक बार। प्रथम आपको है, पूर्वांश आपको है, कृषि, कृष, चैतन्य, शिवांश। ओके काफी बच्चों को है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके बताता हूं सबको। ओके नाइट्रिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द ओसवाल्ड प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हम पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं कि नाइट्रिक एसिड क्या है, उसका रिएक्शन क्या है? 3NO2 प्लस H2O gives me 2HNO3 प्लस NO। ठीक है, इसमें मुझे क्या बोला है? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर रिक्वायर्ड इन दिस रिएक्शन टू प्रोड्यूस 6.3 ग्राम्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। अच्छा, तो मुझे ये 6.3 ग्राम्स निकालना है। हम ग्राम्स में डील नहीं करेंगे, हम इसको मोल्स में डील करेंगे। तो मोल निकालने के लिए मैं इसको 63 ग्राम पर मोल से डिवाइड करूंगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड का मोलार मास आपका 63 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये आपके 0.1 मोल्स हो गए। अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है? मुझे क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मैं तो मान लेता हूँ x ग्राम मुझे चाहिए, है ना, ये निकालना है। तो ये ग्राम निकालने के लिए पहले हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे, तो उसको मैं y मोल मान लेता हूँ, y मोल्स मान लेता हूँ। अब ये y निकालने के लिए हमें यहाँ पे रेशियो पता है कितना है, 2:3 का। तो ये रेशियो को हम बराबर कर देंगे, तो 3/y शुड बी इक्वल टू 2/0.1। तो y कितना हुआ? y आपका हुआ 3/0.2। सॉरी ये 20 हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा, या y आपका हो जाएगा 3 इंटू 0.1/2। तो दिस इज इक्वल टू 1.5, मतलब 0.15 मोल। 0.15 मोल। तो y की वैल्यू आ गई 0.15। तो x कितना हो गया आपका? अब x ग्राम में निकालना है, तो आप मोल से ग्राम कैसे करेंगे? 0.15 इंटू NO2। NO2 क्या है? NO2 का मोलार मास 14 इंटू 32, 14 प्लस 32 विच इज 46 ग्राम। 46 ग्राम। तो इससे आप इसके ग्राम्स निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो। तो श्रुति आपका ये वाला क्लियर हो गया? श्रुति एक बार थम्स अप देके बताओ। श्रुति, या जिन भी बच्चों का ये डाउट था? कूल, ओके। चलो नेक्स्ट सवाल। 4th में कितने बच्चों का डाउट है?
फोर्थ में कितने बच्चों का डाउट है? फोर्थ में भी 4-5 बच्चों का डाउट है। ओके, पूर्वांश, चैतन्य, मुस्कान, स्नेहा, अनुष्का, ओके, काफी बच्चों का डाउट है। लेट्स सी फोर्थ वाला। देखो, आपको ना सारे क्वेश्चंस में यही करना है। इट्स वेरी इजी यार। आप लोग ना बस रिएक्शन लिखो, बैलेंस करो और मोल्स का रेशियो लो। अगर कोई चीज मोल में नहीं है तो आप उसको मोल्स में निकाल लो। क्या दिया है मुझे? Ag2CO3 क्या बना रहा है हमारा? Ag2O बना रहा है, प्लस आपका वो CO2 बना रहा है। ठीक है, ये पूछा है आपका 138 grams of silver carbonate on being strongly heated releases a gas and decreases in weight. So आपका यहाँ पे पूछा है इसका वेट क्या होगा, क्योंकि गैस तो ये है और ये आपकी रिलीज हो गई, तो आपको पूछा है Ag2O का वेट कितना होगा। हम तो मान लेंगे ये कितना है, x ग्राम है, और Ag का वेट हमें बताया, तो यहाँ पे कितना लिया है? 138 ग्राम्स ऑफ सिल्वर लिया है। हम क्या करेंगे, हम फिर से इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे, तो 106 इंटू 2 प्लस कितना हो जाएगा ये 12 3 232 सॉरी 212 प्लस 12 प्लस 48, सो 12 272 138 by 272 इतना आया 138 by 272। Ag2CO3 का आपका मोलार मास इतना आया कि 106 इंटू 2 करके आप इसका मोलार मास कैसे निकालेंगे? 2 इंटू Ag प्लस 1 इंटू कार्बन प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन, इस तरीके से। सो 2 इंटू Ag कितना होगा? 2 इंटू 106 प्लस ये आपका क्वेश्चन में दिया है, देखो 108 है, 108 है, तो यहाँ पे ये 276 हो जाएगा, 276 हो जाएगा। तो ये 1/2 हो जाएगा, ये कितना हो गया? ये आपका 0.5 मोल हो गया। कितना हो गया? 0.5 मोल। अब क्या ये बैलेंस्ड है रिएक्शन? यस, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, क्योंकि Ag बराबर है, कार्बन कार्बन बराबर है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन बराबर है। तो इसके 1 मोल से ये कितना बन रहा है? इसके 1 मोल, तो इसके 0.5 से ये 0.5 मोल बनेगा। अब मुझे इसका वेट निकालना है, तो इंटू मोलार मास विच इज व्हाट 0.5 इंटू इसका मोलार मास कितना होगा? 108 इंटू 2 प्लस 108 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना है? 16। इस तरीके से आप इसका वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब किसी को इसमें बचा है? मुस्कान, तुषार, वैभव, एक बार थम्स अप देके बताओ कि ये आ गया। सब में आपको यही करना है, मोल निकालो, रेशियो लो और आंसर निकालो। ओके, नेक्स्ट। फिफ्थ वाले में कितने को डाउट है? फिफ्थ वाले में कितनों को डाउट है? वैभव, ऋषभ, अंश, भाव्या, उज्जवल, दिव्यांशु। ओके, काफी बच्चों को फिफ्थ वाले में डाउट है। लेट्स सी फिफ्थ वाला क्या होगा। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि आपको 130 व्हाट वेट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट will be produced when 10 grams of oxalic acid, 10 grams of oxalic acid H2C2O4 होता है, इसके 10 ग्राम ले रहे हैं हम। इसको हमने रिएक्ट किया है किसके साथ? H2SO4 के साथ। तो मुझे क्या मिलता है? CO मिला है, CO2 मिला है और H2O मिला है। क्वेश्चन में हमें क्लियरली बोला है कि हमें इस रिएक्शन को यूज करना है, सो 10 ग्राम को हम सिंपल सा बात है, हमारा यहाँ पे गैस क्या क्या होगा? हमारा यहाँ पे गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, हमारा यहाँ पे गैस होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर हमारा गैस नहीं होगा, वाटर हमारा लिक्विड है।
तो हम क्या करेंगे, हमको सिर्फ इन दोनों का मिक्सचर का वेट निकालना है, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, फिर से हम ग्राम को मोल में करेंगे। इसका मोल कितना होगा, 2 × 1 + 2 × 12 + 4 × 16, मतलब कितना हो गया, 64 + 24 + 2, तो कितना हो गया 10 90। सो 10/90 इसके मोल हो गए। अब इसके एक मोल से ये भी एक मोल बन रहा है, तो ये भी कितने बनेगा, 10/90 मोल बनेंगे। ओके, आई थिंक कैलकुलेशन मेरी सही है। यस, 4 4 8 2 10 और 6 2 8 और 1 9 90, ठीक है, 10/90 बनेगा। और दूसरा भी कार्बन डाइऑक्साइड भी 10/90 बनेगा, 10/90 मोल्स बनेंगे। अब बस आपको मिक्सचर निकालना है, तो आपको क्या करना है, आपको दोनों के वेट से मल्टीप्लाई करना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का वेट कितना होता है, 28 ग्राम पर मोल, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, 44 ग्राम पर मोल। और इन दोनों को आप ऐड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके वैभव, अंश, भाव्या, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया वैभव, अंश, भाव्या? कि मृदुल, आपको अभी कुछ डाउट है? मृदुल, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। मृदुल, क्या डाउट है यहाँ पे? मृदुल, मृदुल, अंश, आप बताओ। अंश, सर ये मोल में आंसर है? क्या? सर ये जो आंसर आएगा इसका मोल में आएगा? इसका आंसर मोल में आएगा। सर मोल में आएगा या ग्राम में फिर पूछा ग्राम है में? ना, वेट पूछा है ना। तो देखो यहाँ पे मोल्स में आया, ये जो आया ना, ये मोल्स में आया, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो। इसको और यहाँ सर पे अगर पूछा, अगर ग्राम में ही पूछा हो तो? ग्राम में ही तो पूछा है। और सर मोल में पूछा हो तो आप मोल में बताओ, ये दोनों मोल को ऐड करके बता दो कि हाँ इतने मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट बना है। लेकिन इसमें तो अंश, सर वेट हाँ दिया हुआ वेट, सर इसमें। सर फिर तो पहले वेट मतलब वेट ग्राम होता, अमाउंट सर मतलब ग्राम नहीं होता। अमाउंट मतलब मोल हो सकता है, ग्राम भी हो सकता है, वेट सर फिर मतलब ग्राम है। पहले अगर मोल में दिया हो तो पहले ग्राम को मोल में निकालेंगे। पहले अगर मोल में दिया हो, कौन कौन चीज मोल में दी है? सर अगर आंसर मोल में पूछा हो हाँ तो आप, तो फिर आप ये, तो आपका आंसर ये होता, ये 20/90 करके, ये आपका आंसर होता। अंश, हाँ जी सर। अगर आपको मोल में पूछा होता तो आपका आंसर ये होता, 10/90 मोल प्लस 10/90 मोल, ओके सर। क्योंकि आपको गैस का मिक्सचर बताना है ना। गैसेस यहाँ पे कौन कौन है, CO और CO2, ठीक है। वैभव, वैभव, सर कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें वेट लॉस पूछा हो पर कोई गैस रिलीज नहीं हुई हो, सॉलिड या लिक्विड हुआ हो? नहीं तो फिर वेट लॉस कैसे होगा, आप वेट करोगे, क्योंकि टोटल मास तो आपका हमेशा कंजर्व होना ही पड़ेगा ना, कंजर्वेशन ऑफ मास तो फॉलो होना ही पड़ेगा। यस सर, यस तो सर। अगर सॉलिड और लिक्विड सेम ही जार में है तो फिर आपका हमेशा वेट सेम ही आएगा। ओके सर। ठीक है, आदि मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आदि, सर मुझे इसमें डाउट नहीं है सर, आपने 5 क्वेश्चन दिए थे, उसमें सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है, जो C2H2 प्लस BO2। सर हाँ 5 क्वेश्चन जिसमें भेजे थे आपने, ओनली 5 क्वेश्चन, वो वाला खोलिए, इसमें डाउट नहीं सर पूरे में। तो किसमें डाउट है? सर आपने 5 क्वेश्चन भेजे थे। मैंने 5 सवाल भेजे थे। तुम मुझे वो डिक्टेट कर दोगे, मैं, क्योंकि मुझे याद नहीं। कौन से लेक्चर का होमवर्क था वो? सर उसमें 5 क्वेश्चन थे, खाली इतना पता है मेरे को, ओनली 5 क्वेश्चन है उसके अंदर। अच्छा, नोट्स के ही पार्ट होंगे।
अच्छा वो बैलेंसिंग वाला, ओ समझा। जी सर, जी सर, हाँ जी तो जी जी, बोलो ना, पूरा नाम बोलो ना यार। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर, सॉरी। इससे थोड़ी समझ में आएगा, सिर्फ 5 सवाल। नहीं ये भी नहीं है। बैलेंसिंग वाला होमवर्क कहाँ गया? क्लोज ऑल टैब्स। हाँ बैलेंसिंग 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 वाला होमवर्क। सर क्वेश्चन बोलूं मैं? हाँ क्वेश्चन बोल दो ना यार, वो ज्यादा आसान है। T2H6 क्या? T2H6 C2H6 plus O2 plus O2 gives H2O C2H6 plus O2 gives H2O and plus CO2। CO2। हाँ जी सर, इसका मैं वो हाँ निकालना था सर, ये इसका सम क्या आएगा जो हमें उसको बैलेंस करेंगे। तो मेरा आंसर कोएफिशिएंट। 19 आ रहा है, पर वो ऑप्शन में नहीं है। अच्छा लेट मी चेक, हो सकता है ऑप्शन में गलत हो। ठीक है। 2 ठीक है, H6 है तो 3, 3 2 सा 6, कितने हो गए ऑक्सीजन? 4 और 3 7, मतलब 7/2। 4 और 3 नहीं, हाँ 4 और 3 7, तो इसके होंगे 2C2H6 plus 7O2 will give me 3H2O plus 2CO2। क्या आपका यही आ रहा है? जी सर। तो 7 3 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14। सर मैंने एक होल सेकंड। मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया था, तो मेरा हाँ आंसर सॉरी, 1:7। 6 और 4, जी सर, 6 और जी जी 4 ये जी आएगा। जी तो सर, 7 तो के 19 आ रहा 13, है टोटल, 13 और 4 17, 2 करेक्ट है आपका, 19 आएगा उसका। पर ऑप्शन कौन गलत सा है। क्वेश्चन है ना उसका करेक्ट? हाँ तो सर फिर ये 5 19। क्वेश्चन है उसमें, कोई 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है उसका, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ओके। उसके 5 ऑप्शंस क्या क्या क्वेश्चन है? है सर। एक 9 दे ऑप्शंस, रखा है उसके अंदर, एक 10 दे अच्छा रखा है शायद से। अच्छा, जी आई थिंक वो 9 वाला टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, वो जी, वो 19 होना 19 चाहिए। हो जाएगा। जी जी, थैंक हाँ यू सर। हाँ ओके ओके। जी ऋषभ मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, और भी जिसको भी डाउट है अपने अपने हाथ खड़े कर लो। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग ऋषभ। सर हाँ वैसे तो मेरा भी आदि वाला ही डाउट था, बट मेरे को ये भी पूछना है कि जैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस है, ये जेई में आ सकते हैं? हाँ आए हुए हैं ये क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे जेई में आए हुए हैं। जैसे थैंक लास्ट यू। लास्ट टू लास्ट ईयर मूल कंसेप्ट में सवाल आया था कि अगर एक पर्सन की बॉडी में से हाइड्रोजन हाइड्रोजन वेट अगर लूज हो जाए, या अपने अर्थ में से, ऐसा कुछ तो सवाल आया था कि हाइड्रोजन का वेट लूज हो जाए तो उसके बाद में उसका मास कितना बचेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। गुड नाइट सर। ठीक है ऋषभ, यस सर। ओके। और ऋषिक, ऋषिक सर पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 10 लेवल 3 का। लेवल 3 वो भी मिक्सचर वाला ही है ना? यस सर। तो आप अब तो उसको सॉल्व कर सकते हो ना, मिक्सचर वाला, सेम जैसे हमने आज किया ना वैसे करो उसको ना। आप एक बार ट्राई करो, बिकॉज आई वांट कि वो आप लोगों से सॉल्व हो। ठीक है, अच्छा ओके सर। आज जैसे हमने सॉल्व किया ना उसको करो। कल अगर आपका नहीं सॉल्व हो ना तो कल मुझसे दोबारा पूछना, ठीक है? ओके ठीक है। थैंक यू। पूर्वांश। हेलो हेलो यस पूर्वांश। सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ पूर्वांश बोलो। सर मुझे C1.2 जो आपने वो दी थी डीबीपी, उसमें डाउट था सर। अच्छा क्या डाउट था? सर एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 10 लेवल 2 इन क्लास एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 10 लेवल 2 इन क्लास एक्सरसाइज, ये वाला, द एटॉमिक वेट्स ऑफ टू, जी दिस सर, वन। जी सर, जी सर, ये वाला क्या? जी सर। हाँ तो देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या क्या बोला है, आप उसको देखो। ठीक है, एटॉमिक वेट्स ऑफ टू एलिमेंट्स ए एंड बी आर 40 एंड 80 AMU। ए का कितना है 40 AMU, बी का आपका कितना है 80 AMU। ठीक है,
जी सर। If x gram of A contains y atoms, x gram of A contains y atoms, तो मैंने x ग्राम लिया, ठीक है, contains y atoms, तो इसका मतलब x ग्राम by 40, x ग्राम by 40 ये A के मोल्स आएंगे। जी सर। तो x by 40 किसके बराबर है आपके? y एटम्स के बराबर है। देखो इसको थोड़ा और अच्छे से करो, x by 40 ये आपके मोल्स हो गए A के। जी सर। अब इससे अगर मान लो आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो हमें क्या बोला है कि x by 40 मोल में आपके y एटम्स है, ये हमें क्वेश्चन में बोला है। जी सर। है ना? ठीक है। अब हमें पूछा है कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2x ग्राम ऑफ B, 2x ग्राम ऑफ B। अब B का हम वेट क्या ले रहे हैं? B का हम वेट ले रहे हैं 2x ग्राम, ठीक है। तो अगर मैं मोल्स के B के मोल्स निकालूं, मोल्स ऑफ B, ये कितना होगा? 2x by 80, 2x by 80, ये कितने होंगे उसके मोल्स होंगे, करेक्ट। अब यहाँ पे अब अगर आपको ये पूछा है कि इसमें आपके कितने एटम्स हैं, तो क्या 2x by 80 को मैं x by 40 लिख सकता हूँ? जी सर। x by 40 में कितने एटम्स हैं? y। तो बस आपका आंसर क्या होगा? y एटम्स। जी सर। अब समझ में आया? जी सर। सर एक और डाउट था बैलेंसिंग में। हाँ बोलो। एक सेकंड सर। सर वो इक्वेशन बोलूं? हाँ बोलो। Cu प्लस HNO3 कॉपर प्लस HNO3 gives Cu NO3 का ऑल ट्वाइस, ओके, प्लस NO प्लस H2O। अच्छा ये थोड़ा लंबा रहेगा, तो अभी आई थिंक जितेंद्र सर आ चुके हैं। मैं इसका सॉल्यूशन बना के आपके ग्रुप पे डाल देता हूँ। बस सर जो क्वेश्चन बैलेंसिंग का हिट एंड ट्रायल मेथड से हो जाए, वो जो आपने मेथड सिखाया था उससे करना जरूरी है? नहीं बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मैं तो इनफैक्ट रिकमेंड करूंगा कि अगर हिट एंड ट्रायल से हो जाए तो पहले वो यूज करो, उसके बाद में आप लोग ये वाला, अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो ना तो ये वाला मेथड यूज करो। सर डीपीपी में भी वो आप ये हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं? हाँ आराम से लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। आपका देखो एम क्या है? एम है कि क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व होना चाहिए। जी सर। तो आपको अगर हिट एंड ट्रायल से हो जा रहा है तो क्यों जरूरी है फिर वो लगाना? जी सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। ओके आई थिंक स्टूडेंट्स जितेंद्र सर और शाश्वत सर आ चुके हैं, तो जस्ट मैं एक डाउट और ले लेता हूँ, उसके बाद में मैं ये क्लास छोड़ दूंगा। आपकी दूसरी क्लास भी है। ओके स्टूडेंट, संजोग अपना डाउट बता दो जल्दी जल्दी। सर इससे पहले जो आपने क्वेश्चन सोल्व कराया था मेरे को, वो वाला उसमें डाउट है। कौन सा वाला? सर इससे नेक्स्ट वाला, सर ये वाला एक बार रिपीट कर दो। अच्छा संजोग, इसको रिपीट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं एक काम करूंगा, इसका एक अच्छे से सोल्यूशन बना के आपके ग्रुप पे डाल दूंगा, आप वहां पे रेफर कर लेना। ओके